नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 2022 की बिसात। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव, विधानसभा चुनाव में भले ही अभी कुछ समय बाकी बचा हो, लेकिन चुनावी गर्माहट महसूस की जाने लगी है। सभी राजनीतिक दलों के नेता अपने अपने विपक्षियों के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश करते हैं। सभी की कोशिश है अवध की गद्दी पाने की। इसके लिए अपने अपने स्तर पर जोड़ तोड़ समीकरण बनाने की कोशिशें जारी है। एक एक सीट पर हर दल फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। सीतापुर भी इससे अछूता नहीं है। आज हम बात करेंगे सीतापुर जिले के अब तक के सियासी माहौल की और यहाँ किस किस की दाल गली है। लेकिन उससे पहले आप जरा ये रिपोर्ट देखिए। सूबे की राजधानी से सटे सीतापुर जिले को राजनीतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से बेहद अहम माना जाता है। इस जिले में जहां नैमिषारण्य और मिश्रिक जैसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं, तो वहीं दूसरी ओर यह जिला देश और विदेश में पसंद की जाने वाली दरियों के निर्माण का केंद्र भी माना जाता है। सीतापुर का आंख अस्पताल और प्लाईवुड फैक्ट्री भी इस जिले की पहचान है। पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर महेश प्रसाद मेहरी की ओर से स्थापित इस अस्पताल में राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक आ चुके हैं। सीतापुर, सीता की भूमि। सीतापुर, सीता की भूमि और रहस्य, इतिहास, संस्कृति, धर्म, पौराणिक कथाओं और सूफियों से पूर्ण एक शहर है। ये शहर अपने पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण भारत में प्रसिद्ध है। इसके नाम के लिए कोई आधिकारिक विवरण नहीं है, लेकिन परंपरागत बातें सीतापुर को भगवान राम की पत्नी देवी सीता के नाम पर इस जिले का नाम रखा गया। ऐसा कहा जाता है कि तीर्थ यात्रा के समय इस स्थान पर देवी सीता भगवान राम के साथ थी। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने सीता की याद में इस शहर की स्थापना की। हालांकि वास्तव में सीतापुर शहर की स्थापना कब हुई, ये सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। इस जिले का मुस्लिम राज्य सूफी संतों और महाभारत और रामायण में पौराणिक संदर्भों में एक मजबूत इतिहास रहा है। इसके अलावा सीतापुर ने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्या है खास? सीतापुर जिले में कई प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल भी हैं। विशाल पार्क, ऐतिहासिक इमारतें, अनेक धार्मिक स्थल हैं जो पर्यटकों को सीतापुर की यात्रा, सीतापुर भ्रमण या फिर सीतापुर दर्शन के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन जितना ये शहर पर्यटकों को आकर्षित करता है, उतना ही ये शहर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चित है। 9 विधानसभाओं के लिए ये शहर सभी राजनीतिक पार्टियों का केंद्र बन जाता है। ऐसे में अब देखना होगा कि 2022 में इस जिले में किसको जीत मिलती है और किसको हार का सामना करना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। सीतापुर जिला, जिसका माता सीता के नाम पर नामकरण हुआ, जहां पर हुमायूं और शेरशाह के बीच युद्ध लड़ा गया, जिसने भारत का परिदृश्य बदल दिया। सूबे की राजधानी से सटे सीतापुर जिले को राजनीतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से बेहद अहम माना जाता है। उतना ही इस जिले का राजनीतिक गलियारों में भी महत्वपूर्ण स्थान है। सीतापुर जिले में 9 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें महोली, सीतापुर, हरगांव, लहरपुर, बिस्वा, सेवता, महमूदाबाद, सिधौली और मिश्रिक शामिल है। – 2017 विधानसभा चुनाव में सीतापुर जिले में भी मोदी लहर का असर देखने को मिला। इस जिले में भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर काबिज हुई। वहीं बसपा और सपा को यहां पर एक एक सीट ही नसीब हो पाई, जबकि कांग्रेस का इस जिले में खाता भी नहीं खुल पाया था।
2012 विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो उस समय जिले में सपा की साइकिल जमकर दौड़ी। सपा की झोली में 7 सीटें आन गिरी। वहीं बसपा को इस जिले में 2 सीटों पर जीत मिली, जबकि बीजेपी और कांग्रेस इस जिले से क्लीन स्वीप हो गई। दो 2017 विधानसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी ने कब्जा जमाया। यहां बीजेपी के शशांक त्रिवेदी ने जीत दर्ज कराते हुए सपा के अनूप कुमार गुप्ता को 3717 वोटों के अंतर से हराया। दो 2012 चुनाव में इस सीट पर सपा की साइकिल दौड़ी। यहां से सपा के अनूप कुमार गुप्ता ने जीत हासिल कर बसपा के महेश चंद्र मिश्रा को 22,715 वोटों के अंतर से हार का मुंह दिखाया। महोली विधानसभा सीट 2008 की परिसीमन के बाद 2012 में अस्तित्व में आई। इससे पहले महोली का अधिकांश क्षेत्र हरगांव विधानसभा का हिस्सा था। यहां के मतदाताओं ने हमेशा सियासी हवा का रुख देखकर ही विधायक चुना। इस सीट पर पहला चुनाव 2012 में लड़ा गया। 2012 में इस सीट पर सपा के अनूप गुप्ता विधायक बने, तब सपा की सरकार बनी। इस चुनाव में 12 प्रत्याशी मैदान में थे। 2012 में इस सीट पर 67.26% मतदान हुआ था। इस सीट को ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। 2017 में पहली बार यहां से कोई ब्राह्मण विधायक चुना गया। 2017 में इस सीट पर 16 प्रत्याशी मैदान में उतारे गए, जिसमें बीजेपी के शशांक त्रिवेदी विधायक चुने गए थे और सूबे में बीजेपी की सरकार बनी। शशांक त्रिवेदी को 80,938 मत मिले, जबकि दूसरे स्थान पर रहे अनूप को 77,221 मत मिले थे। बात अगर इस सीट पर वोटर्स की करें तो इस सीट पर कुल 3,02,667 वोटर्स हैं, जिनमें 1,80,113 पुरुष वोटर्स हैं और 1,43,548 महिला वोटर्स हैं। एक बार फिर 2022 चुनाव को लेकर यूपी में सियासी जंग फिर से शुरू हो गई है। इस चुनावी माहौल में क्या है महोली विधानसभा सीट का समीकरण, क्या रंग लाता है ये समीकरण, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। तो कुछ इस तरह का है महोली का सियासी समीकरण। 1,43,058 मतदाता यहाँ पर महिलाएं। 2012 में इस सीट पर पहली बार चुनाव हुआ था परिसीमन के बाद, और 2012 में समाजवादी पार्टी के अनूप गुप्ता यहाँ पर जनता का प्यार पाते हुए विधायक चुन लिए गए थे, विधानसभा पहुंचे थे। 2012 में इस सीट पर 67.26% मतदान डाला गया था। बात करें फिर 5 साल बाद की 2017 की, तो इस सीट से बीजेपी के शशांक त्रिवेदी विधायक बने। बीजेपी की लहर थी, मोदी लहर थी। 2017 में यहाँ पर 68.68% का मतदान दर्ज किया गया। इस सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या है 3,23,667, जिनमें पुरुष मतदाता 1,80,113 और महिला मतदाताओं की संख्या है 1,43,548। दो 2017 विधानसभा चुनाव में इस सीट पर कमल खिला। यहां बीजेपी के राकेश राठौर विधायक चुने गए। सपा के राधेश्याम जायसवाल को 24,839 वोटों के अंतर से करना पड़ा हार का सामना। दो 2012 विधानसभा चुनाव में इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा जमाया। इस सीट पर सपा के राधेश्याम जायसवाल विधायक चुने गए। वहीं बसपा की तरफ से खड़े हुए थे अयूब खान, जिन्हें 10,298 वोटों के अंतर से करना पड़ा था हार का सामना। और आइए अब एक नजर इस सीट के इतिहास पर भी डालते हैं। सीतापुर विधानसभा सीट पर पहली बार 1952 में चुनाव हुआ था। इस चुनाव में कांग्रेस के हाकिम बशीर अहमद को जनता ने विधानसभा में अपना भरपूर प्यार देकर भेजा। 1957 में फिर कांग्रेस के हरीश चंद्र विधायक चुने गए। 1962 में कांग्रेस को हराकर जेएस के शारदा नंद यहां पर विधायक बने। फिर साल आया 1967 का, जब टी प्रसाद ने बीजेएस के टिकट पर यहां पर जीत अपने नाम की। इसके बाद 1969 और 1974 में यहां पर कांग्रेस के श्याम किशोर ने अपना परचम लहराया, जीत हासिल की लगातार 2 बार। 1974 के बाद लेकिन इस सीट पर मानो कांग्रेस को नजर से लग गई। कांग्रेस कभी इस सीट पर जीत ही नहीं पाई। 1977 में जनता पार्टी के राजेंद्र कुमार यहां से विधायक चुने गए।
इसके बाद समीकरण बदले तो बीजेपी ने 1980 में राजेंद्र कुमार गुप्ता को चुनाव लड़वाया। राजेंद्र गुप्ता ने 1980, 1985, 1979, 1991, 1993 में विधायक बने। 1996 से लेकर 2012 यानी कि 4 बार यहां से सपा के राधेश्याम जायसवाल विधायक का चुनाव जीतते रहे। कुछ इस तरह का उनका वर्चस्व रहा। हालांकि 2017 में बीजेपी के राकेश राठौर ने यहां पर जीत हासिल की, कमल खिलाया। इस सीट पर 1996 से लेकर 2012 तक कुल 4 बार सपा का, 1980 से लेकर 1993 तक और 2017 में यानी कि कुल 6 बार बीजेपी का परचम लहराया है। वहीं 4 बार कांग्रेस का और एक बार जनसंघ और जेएस का कब्जा रहा। बसपा आज तक इस सीट पर कभी नहीं जीत पाई है। दो 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर कमल खिला। यहां बीजेपी के सुरेश राही ने जीत हासिल की। वहीं बसपा के रामहेत भारती को 44,000 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। दो 2012 चुनाव में हरगांव सीट पर बसपा को जीत हासिल हुई। इस सीट से बसपा के रामहेत भारती विधायक चुने गए। सपा के आरपी चौधरी को 12,149 वोटों के अंतर से हार का मुंह देखना पड़ा। हरगांव सीट पर 1968 में पहला चुनाव हुआ था और भारतीय जनसंघ के एस राम यहां पर विधायक चुने गए थे। 1969 और 1974 में लगातार 2 बार यहां पर कांग्रेस की जीत हुई। कांग्रेस के रामलाल राही का इस सीट पर कब्जा रहा। 1977 में जनता पार्टी के गोकरण प्रसाद ने इस सीट पर जीत दर्ज कराई। इसके बाद एक बार फिर से 1980 और 1985 में कांग्रेस यहां पर काबिज हुई और परागी लाल चौधरी विधायक चुन लिए गए। वहीं साल 1979 में बदले सियासी समीकरणों के बीच बीजेपी मजबूत हुई, यहां से जीत दर्ज कर पाई। इस सीट पर 1979 से 1993 तक लगातार दौलत राम चुनाव जीतते रहे। इसके बाद 1996 में पहली बार सपा ने अपना खाता खोला। रमेश राही बीजेपी के दौलत राम को हराकर विधायक चुन लिए गए। इस सीट पर पहली बार 2002 में बसपा का जनाधार बढ़ा। रामहेत भारती विधायक बने। 2007 और 2012 में भी यहां के मतदाताओं ने बसपा पर भरोसा जताया। लगातार तीसरी बार रामहेत भारती को विधानसभा भेजा। 2017 की मोदी लहर में बीजेपी ने बसपा के इस किले को ढहा दिया और यहां से सुरेश राही विधायक बन गए। तो हरदोई विधानसभा सीट का कुछ इस तरह का रहा है सियासी समीकरण। 2007 की बात करें, 2012 की बात करें, बसपा को जीत हासिल हुई थी। 7 में भी और 12 में भी रामहेत भारती यहां से बसपा की तरफ से प्रत्याशी खड़े किए गए थे, जीते भी। लेकिन 2017 में बीजेपी के सुरेश राही मोदी लहर के चलते यहां पर कमल खिलाने में कामयाब रहे। 1967 में भारतीय जनसंघ के एस राम यहां पर विधायक सबसे पहले चुने गए थे। 1969 फिर साल आया, 1974 फिर साल आया जब कांग्रेस के रामलाल राही ने यहां पर जीत हासिल की, पंजा खिलाया। 1979 से लेकर 1993 तक फिर दौलत राम यहां पर चुनाव जीतते रहे। फिर सपा ने रमेश राही को यहां पर अपना विधायक चुना 1996 में और सपा के इस फैसले पर जनता ने भी अपनी मुहर लगा दी। जनता ने भी उन्हें चुन लिया। 2002 में फिर बसपा के प्रत्याशी जीते। 2007 और 2012 में भी बसपा के प्रत्याशी जीते रामहेत भारती। लेकिन 2017 में जबरदस्त बीजेपी लहर, मोदी लहर, जिसके बलबूते बीजेपी के सुरेश राही यहां पर विजयी हुए। दो 2017 विधानसभा चुनाव में इस सीट पर कमल खिला। यहां बीजेपी के सुनील वर्मा ने चुनावी जीत दर्ज कराई। बसपा के सुनील वर्मा ने चुनावी जीत दर्ज कराई, जबकि बसपा के मोहम्मद जसमीर अंसारी को 44,995 वोटों के अंतर से करना पड़ा हार का सामना। दो 2012 में इस सीट से बसपा के मोहम्मद जसमीर अंसारी विधायक बने। उन्होंने कांग्रेस के अनिल कुमार वर्मा को 17,672 वोटों के अंतर से हरा दिया। सीतापुर की लहरपुर विधानसभा सीट पर पहला चुनाव साल 1957 में लड़ा गया था। इस चुनाव में प्रताप भान प्रकाश सिंह निर्दलीय चुनाव जीते थे। 1962 में बिपिन तिवारी जनसंघ से विधायक चुने गए।
1967 में एक बार फिर विपिन तिवारी बीजेएस के टिकट पर विधानसभा पहुंचने में कामयाब रहे। वहीं फिर साल आया 1969 का, 1974 का, जब कांग्रेस के आबिद अली यहां पर कब्जा जमा पाए, अपनी जीत दर्ज करा पाए। वहीं 1977 में भी आबिद अली जनता पार्टी के टिकट पर विधायक चुने गए। इसके बाद 1980 के चुनाव में हरगोविंद वर्मा जनता पार्टी से विधायक बने। 1985 में एलकेडी के बुनियाद हुसैन विधायक बने। बात अगर 1979 की करें तो साल 1979 में इस सीट पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला। बीजेपी अपना खाता खोल सकी। चंद्रकली वर्मा यहां से विधायक चुनी गई। 1991 में भी बीजेपी के ही प्रत्याशी अनिल कुमार यहां पर जीते। फिर साल आया 1993 का, जब अनिल कुमार ने पाला बदला, सपा के टिकट पर वो चुनाव लड़े और फिर विधायक चुन लिए गए। 1996 के चुनाव में फिर जनता ने समाजवादी पार्टी को दरकिनार करते हुए बसपा के बुनियाद हुसैन पर विश्वास जताया, उन्हें चुना, उन्हें विधायक बनाया गया। हालांकि 2002 में सपा के अनिल कुमार एक बार फिर से विधायक बने। इसके बाद फिर बसपा ने वापसी की। 2007-2012 में लगातार 2 बार जसमीर अंसारी विधायक की कुर्सी पर काबिज हुए। 2017 की मोदी लहर में बसपा का किला ढह गया और बीजेपी के सुनील वर्मा यहां से विधायक चुन लिए गए। तो सीतापुर की लहरपुर विधानसभा सीट का कुछ इस तरह का रहा है सियासी समीकरण। 1980 में जनता पार्टी के हरगोविंद वर्मा यहां पर जीते, विधायक चुने गए। 1985 की बात करें तो एलकेडी के बुनियाद हुसैन यहां पर विधायक बने। 1979 में बीजेपी की चंद्रकली वर्मा कमल खिलाने में कामयाब रही। बीजेपी को पहली बार यहां इस सीट पर जीत का स्वाद चखने का मौका मिला। 1991 में भी फिर बीजेपी के ही अनिल कुमार जीते, यहां विधायक चुने, विधानसभा पहुंचे। साल 1993 में अनिल कुमार ने सपा के टिकट पर चुनाव जीता। 1996 में बसपा के बुनियाद हुसैन को जीत मिली। 2002 में सपा के अनिल कुमार फिर से विधायक बने। 2007 की बात करें, 2012 की बात करें तो दोनों बार बसपा का कब्जा इस सीट पर रहा। बसपा के जसमीर अंसारी, जिन पर जनता ने विश्वास जताया। 2017 के चुनाव में बीजेपी के सुनील वर्मा यहां पर जीते। तो आज हम बात कर रहे थे सीतापुर जिले के बारे में। सीतापुर जिले में कौन कौन से विधानसभा सीटें पड़ती हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार आपको दिखा रहे हैं। सीतापुर, जहां पर हुमायूं और शेरशाह के बीच युद्ध लड़ा गया था, जिसने भारत का पूरा परिदृश्य बदल कर रख दिया था। सूबे की राजधानी से सटे सीतापुर जिले की आज हम कर रहे थे बात, जिसे राजनीतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है और उतना ही महत्वपूर्ण इस जिले का राजनीतिक गलियारों में स्थान भी है। जी हाँ, सीतापुर जिले में 9 विधानसभा सीटें पड़ती हैं, जिनमें महोली, सीतापुर, हरगांव, महमूदाबाद, इसके अलावा लहरपुर की हमने बात की, सिधौली, बिस्वा, सेवता और मिश्रिक शामिल है। चलिए, इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.